श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम अध्ययन के माध्यम से। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल, मानव उत्तराध्ययन को बोल, मानव बोलो सभी। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र इसका नाम उत्तराध्ययन क्यों पड़ा, ये तो आपको कल बताया, पर इसे सूत्र क्यों कहते हैं? उत्तराध्ययन को सूत्र क्यों कहते हैं? सूत्र का अर्थ होता है धागा, डोर। सूत्र का अर्थ होता है धागा। धागा कैसा होता है? बारीक होता है, पतला होता है, परंतु उस पतले और बारीक धागे के अंदर भी सबको इकट्ठा करने की शक्ति होती है ना। मोती कितने ही बिखरे हों, सबको अपने अंदर क्या कर लेता है? समेट लेता है, बांध लेता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों की वाणी देखने में बड़े छोटे छोटे सूत्र होते हैं, पर एक एक सूत्र में, एक एक धागे में भगवान की वाणी के एक एक बोल में इतनी शक्ति होती है कि वो सारे गुणों को क्या कर लेती है? समेट। जैसे कहते हैं ना, एक वचन श्री सतगुरु के रो, जो बैठे दिल माए रे प्राणी, नरक गति माते नहीं जावे, एम कहे जिन राय रे प्राणी। भगवान की वाणी का एक बोल भी अगर जीवन में उतर जाए तो एक बोल के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि आत्मा को नरक और तिर्यंच गति में जाने से क्या कर लेता है? बचा लेता है, रोक लेता है। आत्मा की दुर्गति नहीं होने देता, आत्मा को सदगतियों की ओर लेकर जाता। तो जैसे धागे में संभालने की शक्ति है, ऐसे भगवान की वाणी में आत्मा को गिरने से बचाने की शक्ति। इसलिए उत्तराध्ययन को क्या कहा गया? सूत्र।
छोटे छोटे सूत्र और उनके अंदर अर्थ बड़ा गहरा, गहन, गंभीर अर्थ को लिए। तो उत्तराध्ययन सूत्र, इसका प्रथम अध्ययन नाम है विनय सूत्र। विनय अर्थात झुक जाना, नम जाना। जहाँ व्यक्ति झुक जाता है वहाँ जीवन के सारे तनाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जब तक व्यक्ति झुकता नहीं तब तक एक के बाद एक नए से नए तनाव जीवन में आते हैं। तो भगवान श्री महावीर स्वामी समस्त तनावों से बचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं पहली ही गाथा के अंदर, संजोगा भगवान श्री महावीर स्वामी जी फरमाते हैं, संजोगा विपमुक्स, सारे संयोगों से जो विप्रमुक्त है। क्या कहा? सारे संयोगों से जो विप्रमुक्त है। अब इसका अर्थ समझते हैं। संयोग किसे कहते हैं? हाँ जी, संयोग अर्थात मिलना, जिसका उल्टा होता है वियोग। वियोग का मतलब बिछुड़ना। अगर संयोग है तो वियोग भी जरूर होगा। संयोग के साथ वियोग जुड़ा होगा। तो भगवान फरमाते हैं जो सारे संयोगों से मुक्त हो गया वो सारे वियोगों से भी, इतना समझ में आ गया? जो संयोगों से मुक्त हो गया वो वियोगों से भी मुक्त। अब संयोग कितने प्रकार के होते हैं? संयोग होते हैं दो प्रकार के। एक बाह्य संयोग, हाँ जी, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, सभी संबंधी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, रुपया, पैसा, धन दौलत, वस्त्र, आभूषण, ये सब के सब बाह्य संयोग। समझ में आ गया? जितनी भी बाहर की सारी चीजें मिली हैं वो सब क्या है? बाह्य संयोग है। और ये सब संयोग एक ना एक दिन वियोग में जरूर बदलते हैं। तो ये कौन से संयोग? बाह्य। आंतरिक संयोग कौन से? इन बाहरी चीजों के प्रति अपनेपन का भाव, ममता का भाव, मोह का भाव, आसक्ति का भाव। हाँ जी, ये क्या है? आंतरिक संयोग है। समझ में आ रहा है सबको?
बाह्य संयोग मतलब बाहर के व्यक्ति हो गए, वस्तुएं हो गई, सारा कुछ बाहर का। और आंतरिक संयोग मतलब उन बाहरी चीजों के प्रति क्या होना, ममत्व का अभाव होना। अगर ममत्व है तो द्वेष भी होगा, किसी के प्रति राग है तो किसी के प्रति द्वेष भी जरूर होगा। तो राग, द्वेष, मोह, ममता, आसक्ति, अपनेपन का भाव, ये सब क्या है, आंतरिक संयोग। ये सारे संयोग दुख का कारण होते हैं। हाँ जी, ये सारे संयोग दुख का कारण है। तो भगवान फरमाते हैं जो इन सारे संयोगों से क्या हो गया, मुक्त हो गया, आजाद हो गया, रहित हो गया। और आगे दो और शब्द लगाए, विप्रमुक्त। खाली मुक्त शब्द से पता चल जाता है कि मुक्त हो गया, पर आगे वी भी लगाया। वी का मतलब विशेष रूप से, और प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से, और भी ज्यादा अच्छी तरह से क्या हो गया, मुक्त हो गया। जो संयोगों से विप्रमुक्त है, अणगारस, अणगार किसे कहते हैं? हाँ जी, साधु को। साधु को अणगार क्यों कहते हैं? अगार कहते हैं घर को, अगार कहते हैं घर को। और अणगार किसे कहते हैं? जिसने घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसे कहते हैं अणगार। भिक्षु, अणगारस भिक्षुनो, भिक्षु किसे कहते हैं? हाँ जी, जो भिक्षा के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है। तीन चीजें बता दी। सबसे पहली चीज जो संयोगों से मुक्त है, दूसरी जो अणगार है, और तीसरी जो भिक्षु है। तीनों चीजें होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ साधु घर का त्याग तो कर देते हैं, पर भिक्षा के द्वारा निर्वाह नहीं करते, वे अपना भोजन खुद पकाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो भिक्षा के द्वारा निर्वाह तो करते हैं, पर घर का त्याग नहीं करते। तो यहाँ पर क्या कहा, अणगार भी होना चाहिए और भिक्षु भी होना चाहिए। संयोगा विप्रमुक्त स अणगारस भिक्षुणो, ऐसे भिक्षु का, ऐसे अणगार का जो संयोगों से मुक्त है, मैं क्या करूंगा, विनयम पाऊ करिष्यामि। ऐसे अणगार और भिक्षु का जो विनय धर्म है, ऐसे अणगार भिक्षु का जो विनय धर्म है, उसे मैं पाऊ करिष्यामि, प्रकट करूंगा, तुम्हें बताऊंगा। अनुपूर्वी सुने हमें, अनुक्रम से अर्थात क्रमशः, जैसे जैसे मैं सुना रहा हूं वैसे वैसे मेरे को सुनो। हाँ जी, क्या करो, सुनो। केवल ऐसा नहीं कि आके बैठ गए, हाजिरी लग गई, ध्यान इधर उधर है। हाँ जी, क्या करो, ध्यान दे करके सुनो। क्या सुनो? अब दूसरी गाथा में कहती है, आना निधे सकरे गुरु संबंधे से
परिभाषा ध्यान से सुनो। आना निर्देश करे। जो गुरुजनों की आना मतलब आज्ञा का और निर्देश और निर्देशों का पालन करे। आज्ञा किसे कहते हैं और निर्देश किसे कहते हैं? आज्ञा का मतलब आपको ऐसे ऐसे करना है। ये स्वाध्याय का समय है, इस समय स्वाध्याय करना। ये सेवा का समय है, इस समय सेवा करनी। ये तपस्या का समय है, इस समय तपस्या करना। ये जाप का समय है, इस समय जाप करना। हाँ जी, ये भिक्षा का समय है, इस समय गोचरी लानी। तो जैसे जैसे गुरु आज्ञा देते हैं वैसे वैसे उस आज्ञा का क्या करना, पालन। और निर्देश का क्या मतलब? हाँ जी, निर्देश का मतलब होता है कि सामान्य अवस्था में जैसा तुम्हें बताया है वैसा करना, पर कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, परिस्थिति के कारण अगर ऐसा नहीं कर सको तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। समझ आ गई? उसे कहते हैं निर्देश। जैसे एक होता है उत्सर्ग मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग। एक होता है उत्सर्ग, एक होता है अपवाद। उत्सर्ग मार्ग का मतलब है कि आपको इसी प्रकार जीवनचर्या चलानी है, आपका ये नियम है। हाँ जी, आपको ऐसा ही करना है। पर अपवाद का मतलब होता है अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इस नियम से हटके भी आप कुछ कर सकते हो और वो परिस्थिति निकलने पर आप वापस उसी नियम के अंदर आ सकते हैं। समझ आ रही बात? जो नियम चल रहा है, परिस्थिति के कारण उस नियम को बदलना पड़े, बदल करके फिर परिस्थिति ठीक होने पर उसका प्रायश्चित लेके, आलोचना करके, गुरुओं की आज्ञा से वापस आप उसी नियम के अंदर क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। उसे कहते हैं निर्देश। जो गुरु के आज्ञा और निर्देश का क्या करे, पालन करे। गुरुणाम ओहवाय कार्य, अर्थात गुरु के समीप रहना, गुरु से दूर नहीं जाना। आंखों की दृष्टि से कोशिश करना ऐसी जगह बैठना जहां गुरु की नजर अपने पर पड़ती रहे, और कानों की दृष्टि से ऊपर नीचे जाना पड़े तो इतनी ही दूर रहना कि गुरु एक आवाज लगाए तो पहली ही आवाज तुरंत सुन जाए, दूसरी आवाज ना लगाए। कानों की दृष्टि से बस इतनी दूर तक जाना, आंखों की दृष्टि से बस दिखाई दे वहीं तक बैठना, और मन की दृष्टि से कहीं भी जाएं अपने गुरु की आज्ञा को अपने ध्यान में रखना। समझ आ गया? तीसरी बात, इंगियागार संपन्ने, इंगित और आकार। इंगित कहते हैं इशारे को, इंगित मतलब इशारा। गुरु के चेहरे को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर, समय को देखकर अपने आप समझ लेना बिना कहे कि इस समय गुरु क्या चाहते। मान लो गुरु जी ने खिड़की की तरफ देखा, सर्दी है, खिड़की से धूप आ रही है पर खिड़की बंद है,
और गुरु ने किसकी तरफ देख लिया, तो अपने आप समझ जाना कि गुरु जी इस समय क्या चाहते हैं, खिड़की को क्या कर दें, खोल दें। ठंडी हवा आ रही है, सर्दियों के दिन है, और गुरु जी ने खिड़की की तरफ देखा तो मतलब खिड़की बंद कर दो। मान लो काफी देर से गुरु जी बैठे हैं और घड़ी की तरफ देखा तो मतलब शायद प्यास लगी है। हाँ जी, अपने आप पानी पूछना, लेकर के आना। तो ऐसे गुरु के इंगित को क्या करना, समझना, इशारे को समझना। से विनयेति उच्चैः, वह क्या कहलाता है, विनयवान है। अपने आप समझना, मेरे पास कोई गृहस्थ बैठा है और गुरु जी ने आवाज लगाई, मतलब गुरु जी को पसंद नहीं गया इसके पास बैठना। हाँ जी, तो हर चीज से स्वयं क्या निकालें, भाव निकालें। जो इतना समझता है इसको ऐसा समझिए जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे की हर बात को बिना बताए समझती है ना। इतने देर हो गई दूध पिलाई हुई, अब थोड़ा सा रोया है तो इसका मतलब इसे क्या लगी है, अब ये बहुत देर खेल चुका, थोड़ा सा रोने लगा, मतलब ये सोएगा। दूध पिलाने के बाद भी रो रहा है, इसका मतलब कोई तकलीफ है, हाँ, पेट में दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का माँ क्या करती है, समाधान करती। हर चीज बिना बताए माँ समझती है। तो एक शिष्य अपने गुरु के लिए माँ बन जाए, दास नहीं। हाँ जी, दास वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर गुरु की विनय कर रहा है और गुरु की हर बात का ध्यान रखता है तो वो नौकर हो गया, नौकर नहीं हो, वो क्या बन जाए, माँ बन जाए। और ऐसा जो शिष्य होता है उसे अपने आचार्य का, अपने गुरु का इतना स्नेह प्राप्त होता है, इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिष्य कहीं भी हो, गुरु का आशीर्वाद ऐसे छत्र बन के उसके साथ है। अब मान लो ऐसा जो शिष्य है, समय आने पर उसके गुरु काल भी कर जाए, क्योंकि ये तो स्वभाव है, जो आया है उसको जाना है। कभी उसके गुरु काल भी कर जाए तो काल करने के बाद भी उस गुरु की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहे, छत्र छाया हमेशा बनी रहे। तो से विनयेति उच्चैः, वो विनयवान होता है। और अविनय कौन होता है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। हाँ जी, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। जो गुरु चाहते हैं, जो गुरु कहते हैं, वो तो करना ही नहीं। उदाहरण दिया शास्त्र के अंदर, जैसे एक अड़ियल घोड़ा होता है। अड़ियल घोड़ा अड़ के खड़ा हो जाता है, उसका मालिक उसको चलाने के लिए चाबुक दिखाता है, पर देखकर भी समझता नहीं। फिर मालिक एक बार प्रहार करता है हल्का सा, तो भी अड़ा हुआ है ना। फिर उसका मालिक जोर से प्रहार करता है, फिर बार बार प्रहार करता है, और जब बार बार प्रहार होता है, दर्द होता है, तो दर्द से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। आप भी दुखी और मालिक भी दुखी। तो ऐसे ही जो अविनीत शिष्य होता है, वो गुरु के वचन रूपी चाबुक का इंतजार करता है।
अगर जरूरत होगी तो मांग लेंगे, कह देंगे, बता देंगे, नहीं तो मैं क्यों जाना। हाँ जी, ये कौन सोचता है? अविनीत सोचता है। और जो विनयवान होता है उसको चाबुक दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप समझता है। यानी अगर चाबुक की तरफ हाथ भी मालिक का चला गया तो भी घोड़ा समझ जाता है कि मेरे को अब तेज चलना है, अब धीरे चलना है, अब मुड़ना है, अब इधर मुड़ना है, अब ऐसे करना है। जो विनयवान होता है वो एकदम समझ जाता है, वो आप भी खुश, उसका मालिक भी खुश। तो भगवान फरमाते हैं ये साधु जीवन लिया है इसलिए कि साधना में मन लगे, साधना में आनंद आए, ऐसा महसूस हो कि मैंने घर बार छोड़ा तो बहुत अच्छा किया। घर बार के अंदर, गृहस्थ के अंदर तो आए दिन कोई ना कोई झगड़ा बना ही रहता है, कभी बच्चों की तरफ से, कभी सास ससुर की तरफ से, कभी पति की तरफ से, कभी देवर जेठ दुरानी जिठानी की तरफ से, हाँ जी, कभी और किसी रिश्तेदार की तरफ से, कभी बच्चे पढ़ते लिखते रहे, पता नहीं कितने झंझट गिनाए, जितने गिनाओ उतने थोड़े। तो साधु बन के मन में ये भाव आए, बहुत अच्छा हुआ मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ मैं साधु बन गया, कितना मजा आ रहा है साधु जीवन में। गुरु जी कितना प्रेम करते हैं, कितने प्रेम से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, हाँ जी, कितना आनंद आता है। करना ही क्या है यहाँ पे? ज्ञान सीखो और ज्ञान सिखाओ, धर्म करो और धर्म कराओ। जो भी कुछ करेंगे अपने लिए ही है, हाँ जी। गृहस्थ में सारी जिंदगी दूसरों के लिए पिसते रहो, हाँ जी, पर मिलता क्या है? हाँ? और साधु जीवन में एक माला भी करोगे वो भी अपने लिए, एक अमल करोगे वो भी अपने लिए, 1 घंटा स्वाध्याय करोगे वो भी अपने लिए, और दूसरों को पढ़ाओगे तो वो भी, उसका भी लाभ अपने को ही मिलना है। सारी पूंजी अपने लिए जमा होनी है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। अब हम प्रवचन कर रहे हैं, हाँ जी, ये भी अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको सुना रहे हैं, आप अपने लिए सुन रहे हो, पर हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, इसका लाभ हमें ही मिल रहा है। तो ऐसा आनंद आए उसके लिए बस एक मंत्र अपना लो, विनय का मंत्र। कौन सा? जितना झुक के रहेंगे, विनय से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, उतना ही अधिक आनंद साधु जीवन में आएगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर अकड़ते रहे तो कहते हैं सड़े कानों वाली कुटिया हर जगह से निकाल दी जाती है, कोई उसका आदर सत्कार नहीं करता। ऐसे ही जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है, अकड़ता है, गुरु का कहना नहीं मानता, आज्ञा में नहीं रहता, मन मर्जी करता है, फिर उसका भी कोई आदर नहीं करता, उसको भी सब जगह से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। बड़ा अच्छा अध्याय है, 48 गाथाएं हैं इसकी। एक एक गाथा के अंदर ऐसे ऐसे अनमोल संदेश छिपे हुए हैं कि सुनो और सुन के चिंतन मनन करो, जीवन में उतारो, जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो आप आते हैं।